जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि सभा में कितनी अच्छी बात हुई। राजा दशरथ ने भी कुछ गुरु वशिष्ठ का प्रशंसा किया, पूजन हुआ, फिर बात आगे चली। आज 18 मई है। आज देखते आगे क्या होता है। आज का श्लोक। हे जना अपरिज्ञात आत्मा वो दुख सिद्धये परिज्ञात स्वनंताय सुखायोपशमाय च। अर्थ है, आत्मा का ज्ञान न होना ही दुख का कारण है। आत्मज्ञान आनंद और शांति प्रदान करता है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब तुम्हें ब्रह्मांड के विलय तथा परम शांति की प्राप्ति के संबंध में बताता हूं। इस अंतहीन दिखाई देने वाले दृश्य संसार को राजसिक तथा तामसिक जीव उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार विशाल ढांचे को खंभे धारण करते हैं। परंतु जिनकी विशुद्ध सात्विक प्रकृति होती है, वे खेल खेल में ही उसका त्याग ठीक वैसे ही कर देते हैं जैसे सांप सहज रूप से अपनी केंचुली छोड़ देता है। जो सात्विक प्रकृति के होते हैं, वे शुभ कर्म करते हैं। वे यांत्रिक ढंग से जीवन निर्वाह नहीं करते, बल्कि इस दृश्य संसार की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के संबंध में चिंतन करते हैं। जब उनका यह चिंतन शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा पुष्ट होता है, तो उन्हें प्राप्त होने वाले ज्ञान में वैसे ही सत्य के दर्शन होते हैं जैसे दीपक में प्रकाश दिखाई देता है। अनुसंधान के द्वारा ही इस सत्य को जाना जा सकता है। हे राम, तुम्हारी प्रकृति सात्विक है, इसलिए सत्य और असत्य का अनुसंधान करो और सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ। जो आरंभ में नहीं था, जो समय पाकर रहेगा भी नहीं, उसे सत्य कैसे कहा जा सकता है? सिर्फ उसे ही सत्य कहा जाएगा जो सदा रहा है और सदा रहेगा भी। हे राम, मन की उत्पत्ति और विकास के मानसिक ही है। जब स्पष्ट रूप से सत्य के दर्शन होते, तभी मन को अज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए मन को सदा सन्मार्ग पर चलाना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथ के अध्ययन से, संतों की संगति से तथा वैराग्य की भावना से ही संभव है, वरना संभव नहीं होगा। उनके युक्त होकर गुरु के चरणों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करके शिष्य पूर्ण रूप से सात्विक धरातल पर पहुंच जाता है। हे राम, जिस प्रकार शीतलता संपूर्ण आकाश में व्याप्त होती है, उसी प्रकार अनुसंधान के द्वारा असीम आत्मा को अपनी आत्मा जानो। जीव इस भ्रामक दृश्य संसार रूपी सागर में तब तक तिनके की तरह रोता गिरता है जब तक उसे अनुसंधान रूपी नौका प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार जल के शांत होने पर उसमें तीरने वाले बालूकण नीचे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मन भी शांत हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सत्य का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यह ऐसे ही बना रहता है जैसे राख में होने वाले सोने के टुकड़े को सुनार देख लेता है। भ्रम तब तक रहता है जब तक उसे जान नहीं लिया जाता। जब उसे जान लिया जाता है तब वह नहीं रहता। आत्मा का ज्ञान न होना ही दुख का कारण है। आत्मज्ञान आनंद और शांति प्रदान करता है। और इस बात के साथ यहाँ पे इस मणिके को विराम करते हैं। कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।